हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए काली माँ के डेली गाइडेंस। आज है सैटरडे, काली माँ के दिन है, शनि देव का भी दिन है। याद रखिए 2024 इज ऑल अबाउट शनि देव। सो मतलब इसका जो टोटल आता है 8। सो कहीं ना कहीं ये दिन में आपको शनि जी का चालीसा है, या फिर अगर व्रत कथा है, या फिर प्रणाम मंत्र है, या फिर ध्यान है, या फिर जपा है, प्लीज करिएगा। एट द सेम टाइम मस्टर्ड ऑयल से दिया जलाएंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड डे। एट द सेम टाइम आप लोग सेसमे सीड्स यानी कि तिल के तेल से भी दिया जला सकते हो और क्रो को फीड कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम भक्ति से किसी को मदद कर सकते हो, या फिर आपके जो एल्डर्स है उनको मदद कर सकते हो। तो चलिए देख लेता हूं इस टाइम पे आप लोगों के लिए माँ काली का मैसेज। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूं और ये कंप्लीटली बंद हो चुका है, और मैं किसी और सोशल मीडिया पे नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में आप लोगों के लिए हूं। एंड यस, बंगाली प्रोफाइल मतलब बंगाली सब्सक्राइबर्स अगर हो या फिर फॉलोअर्स अगर हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम ऑफिशियल वेरीफाइड इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, वो है महाकाली अर्बन मुखर्जी। अगेन, मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, ना ही कोई कॉल मैसेज करूंगा, ना ही आपको कोई व्हाट्सएप टेलीग्राम फॉलो वगैरह ये सब करूंगा। ओके, सब स्कैमर्स का काम है, प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरिणी धर्मण तम कली देवी नारायण नमस्ते। माँ हमारे लिए मैसेज दे दीजिए। पहला मैसेज आ गया है, वो है ट्रोमा नगमों का। सो कहीं ना कहीं माँ आपको एक चीज देख रहे हैं कि बहुत क्रोधित हो रहे थे। ऐसा हो सकता है सिचुएशंस आपके अगेंस्ट में गया, या फिर कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट किया, या फिर कोई चीज आपका आप किसी को ट्रस्ट किए और उसके प्रॉपर रेसिप्रोकेशंस आपको नहीं मिला, आप जो डिजर्व करते हो वो चीज नहीं मिला। कहीं ना कहीं क्रोधा काली जब आ जाते हैं तो कुछ इनजस्टिस हुआ है, ये इनजस्टिस आपके ऊपर हुआ है और माँ ये चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो अगर ऐसा लगता है आपको कि आप बहुत ज्यादा परिश्रम किए हो, मेहनत किए हो, बट उसका रिजल्ट्स आपको नहीं मिला, सो आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। खास करके मैं आपको बोल रही कि डिटैचमेंट की जरूरत है। अगर आप कंस्टेंटली बाहर की चीजों के साथ अटैच्ड हो, बाहर के लोगों के साथ बात कर रहे हो, कंस्टेंटली आपके दिमाग में और दिल में सिर्फ यही चल रहा है कि कैसे सिचुएशंस को हेल्प किया जाए, कैसे सिचुएशंस को रोका जाए, कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। सो ये खास मैसेज है कि प्लीज ये डोंट थिंक अबाउट ऑल दोज बाहर की चीजें। मैं और भी एक चीज इनडायरेक्टली बोलना पसंद करूंगा। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, बार बार एक ही चीज याद करके रखिएगा कि स्पिरिचुअल बीइंग्स का एक ही मोटो होता है कि सोल लेवल से सोचना, सोल लेवल से समझना, एंड एट द सेम टाइम किसी को जज ना करना। सो अगर ये एक्टिविटीज आप नहीं कर रहे हो, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या फिर बाहर की चीजें जैसे कि एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो, बोर्डम फील कर रहे हो, रोमांस ढूंढ रहे हो, या फिर मान लीजिए कि बाहर के लोग जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं, आनंद करते हैं, आनंद उठाते हैं, अगर आप वही कंफर्ट मांग रहे हो या फिर ढूंढ रहे हो तो प्लीज एडिट करने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये सब चीज आपके लिए नहीं है। क्या करना चाहिए? ऑथेंटिक होके रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? चीजों को समझना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए, जो चीज मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए। यस, ये बात शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको गुस्सा भी आ सकता है, आई एम सो सॉरी, बट मैं समझाने की आपको एक ही चीज से कोशिश कर रहा हूं। माँ आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज के लिए डिटैचमेंट बहुत जरूरी होता है। डिटैच नहीं होने से क्या होता है, आप कंस्टेंटली नेगेटिव चीजों को ही सोचते रहते हो, कंस्टेंटली नेगेटिव पैटर्न को फॉलो करते रहते हो, और आपको यकीन भी नहीं होता है कि नेगेटिविटी आपको खा रहे हैं और नेगेटिविटी आपको काम करवा रहे हैं। सो एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपका गोल को चेज करना, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होता है कि गोल के साथ एक आइडियल दूरी बना के उसको देखना कि कितना आप कर रहे हो। तो अगर आप प्रॉपरली खुद को जज नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर आप खुद के काम को देख नहीं पा रहे हो, तो प्लीज थोड़ा सा डिटैच्ड होके देखिए। कहीं ना कहीं अगर आप अपने मैनिपुलेटिव वर्ड्स को कंट्रोल करोगे, जैसे कि मान लो कि आपको कुछ चीज से एस्केप करना है और आप मैनिपुलेटिव वर्ड्स के बारे में सोच रहे हो कि क्या बोलने से मेरे को मतलब झट से मेरे को एस्केप करने का मौका मिलेगा, प्लीज मत सोचिए। अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो, प्लीज 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 शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। यहाँ पे बात आते हैं हार्ड वर्क के,
तो कितना भी आप शॉर्टकट्स क्यों ना ढूंढ लो, कितना भी आप फॉल्स अटेम्प्ट क्यों ना कर लो, वो नहीं मिलेगा। जब तक ना आपका कर्मा प्रॉपरली बैलेंस होता है तब तक आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना ऑथेंटिक हो सके ऑथेंटिक हो जाओ, जितना सच बोल सको सच बोल दो। कोई प्रिटेंशन के सहारा नहीं लेना है, ना ही आपको कुछ झूठ बोलना है, ना ही आपको कोई सिचुएशन को एस्केप करना है। फेस करो, बात करो, क्लियर करो, और जो आप जो चीज से आपको लगता है कि ये चीज आपका वीक है या फिर ये चीज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, उसी चीज के ऊपर फोकस करो और उसी चीज को अपना स्ट्रॉन्ग पावर बनाओ। काली मां इंजस्टिस पसंद नहीं करते और ना ही इंजस्टिस को सहते हैं। सो अगर आपके ऊपर कोई इंजस्टिस हुआ है, उसको मां खत्म कर देंगे, लिटरली खत्म कर देंगे। तो सबके लिए प्रे कर दीजिए एंड सबके लिए क्षमा मांगिए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि माँ किसी के ऊपर रुष्ट हो, किसी को पीड़ा दे सिर्फ और सिर्फ हमारे बोलने से। ओके, जब उसको सजा मिलना होगा किसी को तो वो मिलेंगे उसको। सो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोल रहे कि आप फेयर रहिए, अपना जो लाइफस्टाइल है इसको फेयर बनाइए और जितना हो सके सच के साथ चलिए। ऑटोमेटिकली आपको अपना जस्टिस मिल जाएगा। बाकी का उन लोगों के ऊपर छोड़ दो। उन लोगों को जब कर्मा आएगा तो उसका सजा वो भुगतेंगे। तो जो भी गुप्त शत्रु है, इन लोगों को तो मां चुन चुन के रख रहा है, बट आपका यहाँ पे कोई दोष नहीं है। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहा है। जय मां काली। यस, इसके बाद आ गया भद्रकाली। और भद्रकाली माँ मतलब क्या है? भद्रकाली माँ मतलब सारे जो आपका तूफान चल रहा था, पेन चल रहा था, दर्द हो रहा था, इसको शांत करवाने के लिए माँ आए हैं। इस सैटरडे में आपको सुकून मिलेगा, गुड न्यूज मिलेगा। बट ऐसे क्यों? क्योंकि जब आप डिटैच्ड हो जाओगे ना, जब आप मन से माँ को एक्सेप्ट कर लोगे, तब आपको माँ बाहर नहीं दिखेंगे, आपको खुद के अंदर माँ दिखेंगे। सो कहीं ना कहीं भद्रकाली माँ मतलब आपका टेंशन को कम करने के लिए भद्रकाली माँ आ रहे हैं। आपके जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, कैओस हो रहा था, आप बोले थे कुछ और, हो गया कुछ और, ऐसे सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल अगर चले गए थे तो सिचुएशंस आपके कंट्रोल में आ रहा है। साथ ही साथ भद्रकाली माँ मतलब सरस्वती माँ, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है। आपके अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में ध्यान आपको आ जाएगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, परमात्मा के साथ सादगी आपको मिल जाएगा, खुद को नए तरीके से महसूस कर पाओगे। भद्रकाली माँ का और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई कबार पास्ट के बारे में सोच के या फिर हमारे पर्सनल लाइफस्टाइल के बारे में सोच के, पसंदीदा पर्सन के बारे में सोच के हम लोगों को बुरा लगता है कि देखो हम लोग लोगों के लिए इतना कुछ किए हैं, लोग एक थैंक यू भी नहीं बोलता है, कॉल भी नहीं करता है, अवॉइड कर देते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो एम्पैथ के लिए एक प्रॉब्लम होता है, जब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा गुड जेस्चर, थोड़ा सा अच्छे बिहेवियर अगर हम लोग किसी से हम लोगों को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। बट अक्सर आप एम्पैथेटिक लोगों को देखोगे कि ये लोगों के नेगेटिविटी को चुटकी में पहचान लेते हैं। झूठ बोलना, मैनिपुलेटिव वर्ड्स यूज करना, मुंह बनाना, या फिर कोई चीज़ों को अगर हम लोगों से कोई छुपाता है तो ये सब चीज़ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जान लेते हैं, उसके बाद बुरा बहुत लगता है। सो ऐसा हो सकता है कि आप जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, आप जो सम्मान डिजर्व करते हो, आप जो वैल्यू डिजर्व करते हो, शायद हो सकता है आपके फैमिली मेंबर कभी आपको उस तरीके से वैल्यू दिए ही नहीं, उस तरीके से सपोर्ट किए ही नहीं, आपकी बातों को सीरियसली लिए ही नहीं। इसलिए भद्रकाली माँ आए हैं आपको शांत करने के लिए, आपके मन को शांत करने के लिए, आपको रिस्पेक्ट देने के लिए, आपको एक ही चीज समझाने के लिए कि दुनिया हर टाइम में आपको प्रूफ नहीं दिखाएंगे। दुनिया या फिर ये यूनिवर्स आपको एवरी टाइम थैंक यू नहीं बोलेंगे, ये यूनिवर्स एवरी टाइम आपको अप्रिशिएट नहीं बोलेंगे। तो कौन बोलेंगे आपको कि आप अच्छा काम किए हो? कौन आपको अप्रिशिएट करेंगे? आप खुद। सो कहीं ना कहीं खुद को बोलना होगा कि आप बहुत अच्छे काम किए हो, आप सरवाइव किए हो, खुद को थैंक्स बोलना होगा, खुद को
को एक्सेप्ट करना होगा, खुद के गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा, खुद के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। आप बहुत काम किए हो, जितना हो सके आप कोशिश किए और आप नहीं कर सकते थे। अभी इसके बावजूद भी अगर कोई अनहैप्पी है, इसके बावजूद भी कोई पॉइंट आउट कर रहे हैं आपके ऊपर कि आप ये नहीं किए हो, तो वो उनका प्रॉब्लम है, छोड़ दो। उतना मत सोचो, उतना मत सोचो, उतना दिमाग में मत सोचो कि कैसे और आप अच्छा कर सकते हो, कैसे और आप सिचुएशंस को हील कर सकते हो। बहुत कुछ किए हो और नहीं हो सकता आपसे। कहीं ना कहीं जितना हो सका आप किया, बाकी अब छोड़ दो। सो अगर आप अभी भी कुछ ऐसे चीजों को लेके बिजी हो, सोच रहे हो कि और किस तरीके से आप किसी को मदद कर सकते हैं, खुद को मदद कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा आपको लग सकता है कंटिन्यूअसली कोई ब्लैक मैजिक कर रहे, कंटिन्यूअसली कोई आपके अकाउंट को फॉलो करे, कंटिन्यूअसली आपको टेंशन आ रहा है, तो मैं आप बोल रहे कि बहुत हो गया और कोई आपको ब्लैक मैजिक नहीं सेंड कर रहे, सारे जो जड़ से आप इस चीज को हटा दिए हो, यस यू रिमूव्ड, अगर आप घर को रिसेंटली साफ किए हो, अगर आप कुछ चीज को आपको मिला है, कुछ अजीब किस्म का चीज उसको आप साफ किए हो, तो भद्रकाली माँ आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि घर का नेगेटिविटी खत्म हो गया है, कोई नेगेटिविटी घर के साथ कनेक्टेड नहीं है, सोल का नेगेटिविटी खत्म हो गया है, सोल के साथ कोई नेगेटिव बंधन कनेक्टेड नहीं है, नेगेटिव कॉर्ड्स खत्म हो गया है, अभी आप फ्री हो, तो बहुत अच्छे अच्छे एनर्जी को एब्जॉर्ब करो, कंज्यूम करो, अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें के बारे में सोचो, एंड वही रिफ्लेक्शंस आपको अपने लाइफ में भी मिल जाएगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है इस टाइम पे। let's see। ओके ना, इसके बाद आ जाता है ब्लू तारा, और ब्लू तारा माँ जब आपके लाइफ में आ जाता है, इसके मतलब हीलिंग, इसका मतलब पॉजिटिव चेंजेस। ब्लू तारा माँ मतलब सक्सेस, इसका मतलब बेहतरीन फ्यूचर, बेहतरीन वीक आपके लिए वेट कर रहे हैं। ब्लू तारा माँ मतलब हीलिंग प्रोवाइड करना, ब्लू तारा माँ मतलब रिकवरी, ब्लू तारा माँ मतलब साहस, ब्लू तारा माँ मतलब उत्साह, ब्लू तारा माँ मतलब सक्सेस, ब्लू तारा माँ मतलब आपके वेल बीइंग। सो आप प्रोटेक्टेड हो ही, साथ माँ का प्रेयर्स आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप अपने सोल पर्पस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो। यकीन मानिए इस वीक होने वाला है बहुत ही ब्यूटीफुल, ये दिन होने वाला है बहुत ही ब्यूटीफुल। फाइनली आपका टफेस्ट टाइम खत्म हुआ, फाइनली चीजें समझ में आ जाएगा, फाइनली बहुत अच्छे तरीके से आप खुद को समझ पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर दिख जाएगा चीजें, और अभी आप एक रिन्यूड एनर्जी के साथ आगे बढ़ोगे। ब्लू तारा माँ आपको यही चीज बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो माँ बहुत खुश है, जिस तरीके से आप अपने हार्ड वर्क को शो करवा रहे हो माँ के सामने, वो बहुत अच्छा है, एंड आप अपनी सच्चाई के राह पे डट के खड़े हो, कोई आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सिमिलरली ब्लू तारा माँ मतलब स्टूडेंट्स के लिए बात है, तो अगर आप कोई नए जॉब के लिए इंतजार कर रहे हो, कोई इंटरव्यू देने के लिए सोच रहे हो, जॉब के बारे में आप खास करके सोच रहे हो, कैरियर के बारे में खास करके सोच रहे हो, तो चिंता मत कीजिए, 2024 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसी वीक के अंदर या फिर थर्ड वीक के अंदर या फिर सेकेंड वीक के अंदर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, टूर प्लान हो सकता है, फैमिली रियूनियन हो सकता है, बहुत दिनों के बाद कोई फ्रेंड मिल सकता है, शादी फिक्स हो सकता है। ब्लू तारा माँ का हर एक एस्पेक्ट होता है, बट उसका जो मेन एस्पेक्ट है वो है आपके विजडम, वो है आपके मेंटल हेल्थ, वो है आपके फिजिकल हेल्थ, वो है आपके घर का वेल बीइंग, घर का सबके साथ तालमेल, ये सही हो जाएगा, इक्वेशन सही हो जाएगा। साथ ही साथ ब्लू तारा माँ फ्यूचर को एकदम इंडिकेट करते, तो जो एक्शंस आप कर रहे हो या फिर किए हो, इसका एक प्रॉपर ब्राइट फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट आपको मिल जाएगा। सो जो डिसीजंस आप अभी लोगे, खास करके आज लोगे, उसका एक प्रॉपर अच्छा फ्यूचर आपको देखने को मिल जाएगा। खास करके मैं आपको बोल रही कि खुद के साथ साथ खुद के हीलिंग पावर के ऊपर फोकस कीजिए। आपका हीलिंग पावर बढ़ रहा है, क्या आप नोटिस किए हो? आपके इंट्यूशंस बढ़ रहा है, क्या आप नोटिस किए हो? आप धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, क्या आप नोटिस किए हो? आप अकेले काफी हो सारे नेगेटिविटीज के सामने, आप क्या ये नोटिस किए हो? वक्त आ गया है कि खुद के ऊपर भरोसा करने का, वक्त आ गया है खुद के कॉन्फिडेंट लेवल के ऊपर भरोसा करने का और कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ने का। सो ऑल इन ऑल एक ही चीज है, इनजस्टिस हुआ था आपके ऊपर, वो चीज को आप खत्म किए हो, किसी को दोषी नहीं ठहरा के आप चले आए हो सकता है मूव ऑन कर गए हो, फाइनली सही डिसीजंस ले रहे हो, सही तरीके से लाइफ को एक प्रॉपर रिस्टार्ट कर रहे हो, एट द सेम टाइम रिन्यूड एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो, अच्छा ही होगा। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे क्लेम कीजिए एंड आंखें बंद करके वीडियो के जो नॉलेज को
एक्सेप्ट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोनिकबल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, ज्वाइन भी कर सकते हो आप, एंड ऑल बटन को क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आएगा और भी ज्यादा वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड स्कैमर से बचिए। प्राइवेट एडिटिंग बंद है और ना ही मैं कोई और सोशल मीडिया में अवेलेबल हूं अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। बाय बाय।